जय श्री कृष्ण। संस्कृत साधना चैनल के माध्यम से आज आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत विषय को आधार मानकर के शिवराज विजयम के आधार पर कुछ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इन प्रश्नों को तैयार यदि आप करेंगे तो निश्चित ही टीजीटी, पीजीटी संस्कृत, यूजीसी आदि परीक्षाओं में एवं अन्य परीक्षाओं में आप अच्छे अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, अंबिकादत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जो निज वृत्तांत है वो स्वयं लिखा है, तो किस पुस्तक में लिखा है? तो इसमें आप देख पा रहे हैं बिहारिणी में, बिहारी शतकम में, बिहारी विहार में या शिवराज विजयम में। तो बिहारी विहार में उन्होंने अपने विषय में लिखा है। पंडित अंबिकादत्त व्यास के पिताजी का क्या नाम था? देवीदत्त, दुर्गादत्त, पंडित राजाराम या रावत जी। दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, तो पंडित दुर्गादत्त इनके पिताजी का नाम था। पंडित अंबिकादत्त व्यास का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो पंडित अंबिकादत्त का विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था। अंबिकादत्त व्यास जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? जयपुर में, बिहार में, काशी में या महाराष्ट्र में? तो इनका जन्म जयपुर में हुआ था, क्योंकि जयपुर में उस समय रहते थे। चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में किस कवि का जन्म हुआ? तो पंडित अंबिकादत्त व्यास का जन्म चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में हुआ था। सुकवि नाम से विख्यात थे, तो पंडित अंबिकादत्त व्यास ही सुकवि नाम से विख्यात हुए। एक घड़ी माने 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेने के कारण पंडित अंबिकादत्त व्यास को कौन सी उपाधि मिली? तो घटिका शतक। एक घड़ी में 100 श्लोक बनाने की वजह से घटिका शतक की उपाधि इनको मिली। पंडित अंबिकादत्त व्यास ने स्थापना की सार्वभौम संस्कृत समाज की, बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की, संस्कृत भारती समाज की या संस्कृत कथावाचन समाज की। कौन सी इन्होंने समाज की स्थापना की? तो बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की इन्होंने स्थापना की। काशी की महासभा ने व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया था? भारत रत्न, साहित्य रत्न, संस्कृत रत्न या विहार रत्न? तो इनको जो भारत रत्न से विभूषित किया गया था। अंबिकादत्त व्यास की मृत्यु किस संवत में हुई थी? तो अंबिकादत्त व्यास की मृत्यु संवत 1957 में हुई थी। शिवराज विजयम का कथानक ऐतिहासिक है, आर्थिक है, सामाजिक है या दार्शनिक है? तो ये ऐतिहासिक इनका कथानक है। महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन किसका है? गौर सिंह का, श्याम बटू का, ब्रह्मचारी गुरु का या शिवाजी का? तो शिवाजी को महाराष्ट्र केसरी के रूप में इसमें वर्णित किया गया है। संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास जो हुआ उसका क्या नाम है? तो शिवराज विजयम ही ऐतिहासिक उपन्यास के नाम से जाना जाता है। संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त किसे हुआ? तो शिवराज विजयम को हुआ। महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी की 10 वर्षों की जीवन पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास का क्या नाम है? तो शिवराज विजयम ही ऐसा उपन्यास है जो उनकी जीवनी पर आधारित है। गौर सिंह की बहन का नाम क्या था? तो सौवर्णी। ए इसका उत्तर सही है, सौवर्णी नाम था। शिवराज विजयम के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। 4 निश्वास, प्रत्येक में 3 विराम, 3 विराम, 12 निश्वास, 3 विराम, प्रत्येक में 4 निश्वास, कुल 12 निश्वास और 4 निश्वासों में 1 विराम। तो इसमें असत्य क्या है? तो असत्य है 4 निश्वास, प्रत्येक में 3 विराम। ये कथन असत्य है। आगे आप देख पा रहे हैं 18वां प्रश्न, शिवराज विजयम में किस रस की प्रधानता है? तो शिवराज विजयम पुस्तक जो है इसमें वीर रस की प्रधानता है। ए इसका उत्तर सही है।
उदयपुर के एक जागीरदार खड़ग सिंह की संतानें हैं, श्याम सिंह, गौर सिंह, सौवर्णी या उपर्युक्त तीनों। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो उपर्युक्त तीनों ही खड़ग सिंह की संतानें हैं, ये उत्तर सही है। विष्णोर माया भगवती यया संमोहितम जगत, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का यह श्लोक मंगलाचरण के रूप में उल्लिखित है। मेघदूतम में, कादम्बरी में, वाल्मीकि रामायण में या शिवराज विजयम में? तो शिवराज विजयम का जो मंगलाचरण है वो पंडित अम्बिकादास व्यास जी ने भागवत से ही लिया, और ये शिवराज विजयम का मंगलाचरण है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। शिवराज विजय में शिवाजी किस गद्य काव्य के नायक हैं? शिवाजी को किस गद्य काव्य के नायक के रूप में बताया गया है? तो शिवराज विजयम के ही हैं। बीजापुर का नवाब कौन है? तो बीजापुर के नवाब के विषय में आप प्रश्न पूछा है। तानरंग है, शाइस्ता खां है, औरंगजेब है या अफजल खां है? तो शाइस्ता खां बीजापुर का नवाब है। ग्रामणी, ग्रामीण, ग्रामा समागत्य मध्य मध्ये तम पूजयंती प्रणवंती स्तुवंती च। यहाँ तम पद से किसका संकेत किया गया है? ब्रह्मचारी गुरु का, योगीराज का, गौरभट्टू का या सूर्य का? तो ये तम से यहाँ योगीराज का को संकेतित किया गया है। बीच बीच में इन योगीराज की ग्रामीण आदि लोग आकर के मध्य मध्य में आकर के पूजा करते थे, प्रणाम करते थे। 24वां प्रश्न है, स ब्रह्मचारी बटुभ्याम आदर्शी। इस पद में कौन सा वाच्य है? 24वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कर्म वाच्य है, कर्तृवाच्य है, भाव वाच्य है। तो इसमें कर्म वाच्य है। 25वां प्रश्न है, त्रियामा पद का क्या अर्थ है? यामिनी, विभावरी, रात्रि या उपर्युक्त सभी? तो 25वां प्रश्न का उपर्युक्त सभी उत्तर सही है, क्योंकि यामिनी, विभावरी और रात्रि त्रियामा पद के ही अर्थ हैं। 26वां प्रश्न आप देख रहे हैं, जागरी धातु का अजागरी ही रूप किस लकार में और किस पुरुष में बनेगा? तो 26वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं, लुंग मध्यम पुरुष एक वचन में, लंग मध्यम पुरुष द्विवचन में, लोट उत्तम पुरुष एक वचन में या लिट मध्यम पुरुष बहुवचन में? तो अजागरी ही लुंग लकार का रूप है और मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है अजागरी। कन्या के अपहरणकर्ता यवन युवक को किसने मारा था? हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये कई बार परीक्षा में आया भी है। गौर सिंह ने, श्याम बटू ने, रघुवीर सिंह ने या शिवाजी ने? तो किसने मारा था? ये प्रश्न कई बार आया है। गौर सिंह ने उसको मारा था। समतिष्ठत में कौन सी धातु है? तिष्ठ, स्था, दृश्य या तिस? तो देखो, तिष्ठत जो बन रहा है समतिष्ठत, इसमें धातु पूछी है, तो धातु जो है वो स्था धातु है। इसमें गलती से भी आप तिष्ठ को सही न मान लें, क्योंकि स्था को ही तिष्ठादेश होता है पागरा धमास्ता सूत्र से। संवत्स्यर्थ में धातु उपसर्ग का सही विकल्प क्या है? शम, वृतु, लृट, सम, वृत्र, लंग, शम, व्रिय, लुंग या शम, वृत्री, लट? कौन सा इसमें सही है? तो सम, वृतु और लृट, ये ए जो इसका ऑप्शन है वो सही है। वयमपि तु स्वांकागत सत्ववृत्तयाः शिवस्य गणाः अत्रैव निवसामः। यह कथन किसका है? श्याम बटू का है, यवन युवक का है, ब्रह्मचारी गुरु का है या गौर सिंह का है? तो ये गौर सिंह का कथन है। अफजल खान के तीनों अश्वों को मार करके 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाने वाला वीर कौन है? गौर सिंह, रघुवीर सिंह है या श्याम सिंह या शिवाजी? तो ये गौर सिंह ही है। विजयताम शिववीरः सिद्ध्यन्तु भवतां मनोरथाः इति कः उक्तवान्? ये विजयताम शिववीरा सिद्ध्यन्तु भवतां मनोरथा, ये किसने कहा? ब्रह्मचारी गुरु ने, योगीराज ने, पुरोहित देव शर्मा ने या रघुवीर सिंह ने? तो ये योगीराज ने ऐसा आशीर्वाद दिया। पूरी बात सुनी और फिर बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिया कि विजयताम शिववीरा सिद्ध्यन्तु भवतां मनोरथाः। शिववीर माने शिवाजी की विजय होगी और आप सबके मनोरथ निश्चित ही सफल होंगे, सिद्ध होंगे। व्यहार शीत में कौन सा लकार है? लंग, लुंग या लिंग या लिट लकार? कौन सा लकार है? तो इसमें लुंग लकार है। कार्यम व साधेयम देयम व पातेयम, यह सार गर्भित महती प्रतिज्ञा किस वीर की है? तो ये शिवाजी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक कार्य सिद्ध नहीं हो जाएगा, हैं, चाहे मेरी देह चली जाए,
किंतु कार्य को सिद्ध करके रहूँगा। तो ये ब्रह्मचारी, ये शिवाजी की प्रतिज्ञा है। शाइस्ता खां को दक्षिण देश का शासक बना करके किसने भेजा? अकबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, महमूद गजनवी ने या औरंगजेब ने? ये 35वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं। तो ये औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण देश का शासक बना करके भेजा था। शहाबुद्दीन ने भारत का प्रथम सम्राट किसे बनाया? कुतुबुद्दीन को, बाबर को, औरंगजेब को या महमूद गजनवी को? तो कुतुबुद्दीन को प्रथम सम्राट शहाबुद्दीन ने बनाया था। ये प्रश्न आपने देखे। आगे आप देखिए 37वां प्रश्न। मुने विलक्षणोऽयं भगवान सकल कला कलापन कलनः सकल कालनः करालः कालः। यह कथन किसका है? हैं? तो ये योगी राज का कथन है। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः यौधिष्ठिरे समये कलित समाधिरहं वैक्रम समये उदस्थाम। यह कथन किसका है? तो योगीराज का कथन है। योगीराज बता रहे हैं कि मैं समय वेग को नहीं पहचान पाया और मैंने पहली बार युधिष्ठिर के समय में मैंने समाधि ली और विक्रमादित्य के समय में मैं समाधि से निकला था। तो ये योगीराज का है। अद्य न तानि स्रोतांसी नदीनां न सा संस्था नगराणां न सा आकृति गिरीणाम। यह कथन किसका है? 39वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं। तो ये प्रश्न ब्रह्मचारी गुरु का है। विक्रमादित्य को भारत भूमि छोड़कर गए हुए कितना समय व्यतीत हो गया? 17 वर्ष, 17,000 वर्ष, 1700 वर्ष या 7,000 वर्ष हैं? तो ये 40वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं। तो 1700 वर्ष व्यतीत हो गए। जिस समय ये वृत्तांत चल रहा था, बात चल रही थी, उस समय 1700 वर्ष उन्हें व्यतीत हो गए हैं। विक्रम समयेपि कथमेश पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रवः कस्य कथनम इदम। ये किसका कथन है कि विक्रमादित्य के समय में भी ऐसा दुराचार? ये योगीराज का कथन है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि अब कौन सा समय चल रहा है। क्व अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानादः क्व अद्यापि मठे मठे वेदघोषः। यह पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? तो ये पंक्ति शिवराज विजयम से ही उद्धृत हैं। अहो प्रबुद्धो मुनि इत एवागच्छति सत्कार्योयम। यह कथन किसका है? श्याम बटू का है या गौर सिंह का है? दोनों का है या इनमें से किसी का नहीं है? ये कथन दोनों का है? दोनों ने इस तरह कहा है। पुंडरीक पटल पद का क्या अर्थ है? पुंडरीक पटलस्य आया है ना। तो पुंडरीक पटल का क्या अर्थ है? श्वेत कमल, पीत कमल, सरोवर या नील कमल। 44वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं। तो 44वें प्रश्न का उत्तर है श्वेत कमल। श्वेत कमल इसका उत्तर है पुंडरीक पटल का। आगे देखें 45वां प्रश्न कि अवादीत में प्रकृति प्रत्यय क्या है? बद लुंग तिप, अवबद लुंग तिक, अवदा लुंग तिप या अवदा लट झी क्या है? तो इसमें बद, लुंग और तिप, बद धातु, लुंग लकार और तिप प्रत्यय होकर के अवादीत बना हुआ है। बटरसौ आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौरः जटाभिर्ब्रह्मचारी वैसा 16 वर्ष देशीयाः। इन पंक्तियों का वर्णन जो किया है, इसमें किसका वर्णन है? गौरवटु का है या श्याम बटू का? दोनों का या ब्रह्मचारी का? तो इसमें स्पष्ट है वर्णेन गौरः। तो इसमें गौर बटू का वर्णन किया गया है। अलम्भो अलम मैव पूर्व अवचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरम रात्रावजागरी इति क्षिप्रम नोत्थापिताः। इस कथन को किससे कहा? गौरवटू ने श्याम बटू से, श्याम बटू ने ब्रह्मचारी गुरु से, ब्रह्मचारी गुरु ने गौरवटू से या श्याम बटू ने गौरवटू से? तो श्याम बटू ने गौरवटू से कहा कि मैंने पहले ही पर्याप्त पूजा के लिए पुष्प एकत्रित कर लिए हैं। चकरती, बभरती, जहरती प्रयोग यंगलुंग क्रिया का है, धातुस्वर क्रिया का है, कर्मवाचक का है, सन्नंत क्रिया का है। ये कहाँ का प्रयोग है? तो ये यंगलुगंत का है। चकरती, बभरती, जहरती ये यंगलुगंत के प्रयोग हैं। नेदीयसी पद का अर्थ क्या है? समीप, दूर, नदी के किनारे या इनमें से कोई नहीं। किसका है? तो ये समीप के लिए नेदीयसी कहा जाता है। यवन युवक ने नदी के किनारे जिस कन्या का अपहरण किया था वह थी माँ की गोद में,
अकेले रास्ते में, अपने बूढ़े पिता के साथ या अपने भाई के साथ? किसके साथ थी? तो वो माँ की गोद में थी। योगीराज ने दूसरी बार समाधि कब लगाई? युधिष्ठिर के समय में, विक्रमादित्य के समय में, शिवाजी के समय में, औरंगजेब के समय में? तो दूसरी बार योगीराज ने समाधि जो लगाई थी वो विक्रमादित्य के समय में लगाई थी, और पहली बार समाधि लगाई थी वो युधिष्ठिर के समय में लगाई थी। भारतवर्ष की वर्तमान दशा को कौन किससे कह रहा है? ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से, योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से, गौरबटू शिवाजी से, या आश्रमवासी योगीराज से? तो ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से कह रहे हैं, और इसमें बता रहे हैं योगीराज उसको सुन रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु से। इस प्रकार से ये 52 प्रश्न हुए। आगे आप देखें 53वां प्रश्न हम देखते हैं, जिगलापयी सामी का व्याकरणात्मक विवेचन क्या होगा? हैं? तो ग्लई हर्षक क्षय पुक णिच यंग लट मिप, अथवा ग्लई पुक सन लट मिप, अथवा ग्लई हर्षक क्षय पुक णिच सन लट मिप, या लप णिच सन लिट मिप, कौन सा सही है? तो इसमें ग्लई धातु है और पुक का आगम हुआ, णिच हुआ, सन्नंत है, लट लकार में मिप में ये प्रयोग बनता है। सोमनाथ मंदिर को धूली में धूसरित किसने किया? मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनवी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या औरंगजेब ने? तो इसको तो आप जानते ही होंगे, ये महमूद गजनवी ने किया। मोहम्मद गौरी ने नहीं, महमूद गजनवी ने ऐसा किया। अध्वनीनम का क्या अर्थ है? पथिक, रास्ता, रास्ते का पत्थर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है पथिक। अध्वनीनम का अर्थ है पथिक। अनेकिनी पद का क्या अर्थ होगा? अनेक नहीं, सेना जो एक न हो, या एकाकिनी, क्या इसका अर्थ होगा? तो इसका अर्थ है सेना। योगीराज विक्रमादित्य के बाद जब समाधि से जगे तो दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली पर किसका राज्य था? तो उस समय औरंगजेब का राज्य चल रहा था, जिसको शिवराज विजय में औरंगजेब कहा गया है। योगीराज के समाधि से जगने के समय शिवाजी कहाँ निवास कर रहे थे? सिंहदुर्ग में, राजदुर्ग में, विजयपुर में, या दिल्ली में? कहाँ ये निवास कर रहे थे? तो ये 58वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं, शिवाजी उस समय निवास कर रहे थे सिंहदुर्ग में। तो ये इसका आंसर सही है। बीजापुर के शासक की आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने कौन आ रहा था? अफजल खान, शाइस्ता खान, औरंगजेब, या कुतुबुद्दीन ऐबक? कौन युद्ध करने के लिए आ रहा था? तो अफजल खान। ये इसका उत्तर सही है। 60वां प्रश्न आप देखें, उष्णीस पद का क्या अर्थ है? तो उष्णीस पद का जो अर्थ है वो है पगड़ी, कटिबंध, गर्म कपड़े, कुर्ता या पगड़ी? तो पगड़ी इसका उत्तर सही है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, जयपुर में, दिल्ली में, या गुजरात में? तो गुजरात में स्थित है। उदतु तुलत में लकार है, ये देखो आ भी जाता है, कभी शायद आया भी है एक आध बार टीईटी संस्कृत की परीक्षा में। तो इसमें कौन सा लकार है? 62वां प्रश्न है। तो इसमें लुंग लकार है, लुंग लकार का ये प्रयोग है। आगे देखें 63वां प्रश्न, सोमनाथ मंदिर में लटकने वाला विशाल घंटा कितने मन के स्वर्ण श्रृंखलाओं में लटकता था? कितना सुंदर प्रश्न है। भगवान सोमनाथ के मंदिर पर लटकने वाला जो घंटा था वो 200 मन की स्वर्ण श्रृंखलाओं में लटकता था। 200 मन की तो सांकल थी। नाहम मूर्ति ही विक्रीणामी किंतु भिनद्मी इति कस्य वचनम इदम? ये किसने कहा? ये किसका वचन है? तो ये महमूद गजनवी का वचन है। ये इसका उत्तर सही है। ब्रह्मचारी गुरु के कुटिया के चारों ओर क्या है? पवित्र, परम पवित्र जल से पूर्ण सरोवर, सुंदर पुष्प वाटिका, गुफाओं से युक्त पर्वतखंड, या पहाड़ी झरने एवं नदियाँ? क्या है? तो सुंदर पुष्प वाटिका है। कुटीरांतः कन्यका अस्ति, सा च यवनवदन व्यसनिमयी जीवती न शक्त्या दृष्टुमपि किम नाम स्पृष्टुम? ये वाक्य किसने किससे कहा है? तो इसमें गौर सिंह ने यवन युवक से ये बात कही है। रुद्र सत्री गीप के लगाने से कौन सा रूप सिद्ध होगा? रुद्र, सत्री और गीप, रुदती
रुदंती, रोदती या रुदती। तो इसका रुदंती उत्तर जो है वह सही है। आगे है आह भयमपि कुत इति पृष्टव्याः भारतीय कंदरपि कंदरेष्वपि वयम विचरामः। यह कथन है, किसका है ये कथन? गौर बटू का है या श्याम बटू का है, योगीराज का है या यवन युवक का है? किसका ये कथन है? तो ये कथन जो है यवन युवक का है। आह भयमपि कुत इति पृष्ठव्या। शिवराज विजयम के अनुसार कन्या के अपहरणकर्ता यवन युवक की आयु लगभग कितनी रही होगी? तो इसकी आयु लगभग 20 वर्ष की थी। सी इसका उत्तर सही है। असावेव पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो असावेव पद का असौ एव आव आदेश होकर के असावेव बन जाएगा। इस तरह ये 70 प्रश्न आपने देखे। आगे देखते हैं 71वां प्रश्न है कि धिगस्मान ये अद्यापि जीवामः स्वसिमः विचरामः आत्मन आर्यवंश्यांश्चाय भी मन्यामहे। यह कथन किसका है? हैं? ये किसने कहा है? तो ये कथन ब्रह्मचारी गुरु का है। बी इसका उत्तर सही है। शिवराज विजयम के अनुसार गौर सिंह की अवस्था लगभग क्या रही होगी? तो शिवराज विजयम में आया ही है 16 वर्ष देशी या 16 वर्ष की इसकी लगभग अवस्था थी। यवन युवक द्वारा अपहृत कन्या की अवस्था क्या है? लगभग 17, लगभग 7 वर्ष, 18 वर्ष या लगभग 20 वर्ष। तो इसमें लगभग 7 वर्ष की ये अपहृत जो कन्या थी वो थी, इसका नाम सौवर्णी था। सुघटितम शरीरम सांद्राम जटाम विशालानि अंगानि अंगारक प्रथमे नयने मधुराम गंभीराम च वाचम। इन पंक्तियों में किसका वर्णन पाया जाता है? तो इन पंक्तियों में योगीराज का वर्णन मिलता है। सी इसका उत्तर सही है। जंगल में अकस्मात भालू के आ जाने से यवन युवक कन्या को छोड़कर के किस वृक्ष में चढ़ गया? सालमली वृक्ष में, निम्ब वृक्ष में या वट वृक्ष में या आम्र वृक्ष में? तो सालमली वृक्ष पर वह चढ़ गया था। अकुपार तलम पद का क्या अर्थ होगा? हैं? तो इसका अर्थ है सागर तल। हरिद्रा द्रवक्षालित मिव यहाँ अलंकार क्या है? उपमा, रूपक, निर्देशना या उत्प्रेक्षा? तो हरिद्रा द्रवक्षालितानि इव, तो इव का यहाँ प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। असमान ताड़य मारय छिंदी भिंदी पातय मज्जय खंडय करतय ज्वलय किंतु त्यज इमाम अकिंचित करीम जड़ाम महादेव प्रतिमाम। यह बात किसने किससे कही? महमूद गजनवी ने पुजारियों से, औरंगजेब ने ब्रह्मचारी से, पुजारियों ने महमूद गजनवी से, गौर सिंह ने यवन युवक से। तो जब महमूद गजनवी भगवान शंकर सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ने के लिए चला, तब ये बात वहाँ के पुजारियों ने कहा कि हमको मारो, हमारे सताओ, किंतु महादेव की प्रतिमा के आप कुछ न कहो। तो ये पुजारियों ने महमूद गजनवी से कहा। आगे प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश की क्रियापदों में लकार पुरुष एवं वचन का सही प्रयोग है क्या है? लोट उत्तम पुरुष एक वचन, लुंग उत्तम पुरुष एक वचन, लट मध्यम पुरुष द्विवचन या लोट मध्यम पुरुष एक वचन? क्या इसका सही उत्तर है? तो सही है लोट मध्यम पुरुष एक वचन है। तोड़े मारे छिंदी। अतु त्रुटत में कौन सी धातु है? 80वां प्रश्न है। तो इसमें त्रुट छेदने धातु है, लुंग लकार का ये रूप है। शिवराज विजयम के अनुसार विक्रम संवत 1087 में किसकी मृत्यु हो गई थी? महमूद गजनवी की, अम्बिकादत्त व्यास की, औरंगजेब की या पृथ्वीराज चौहान की? तो इसमें महमूद गजनवी की मृत्यु संवत 1087 में हो गई थी। अकारशु पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगी? माने कौन सी इसमें धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी लकार है? तो ये व्याकरणात्मक टिप्पणी इस प्रकार से आपको बतानी है। तो क्या इसकी सही है? कौन सी धातु है? तो क्री धातु है। कौन सी लकार है? लुंग लकार है। कौन सा प्रत्यय इसमें किया है? झी प्रत्यय किया है, हैं? और झी को उस हो जाता है, तो अकारशु वहाँ का प्रयोग है लुंग लकार का, बहुवचन का, प्रथम पुरुष
के बहुवचन का। बी आंग ह्री लुंग मध्य प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? देखो, व्याहारशीत, व्यहर्षित, व्याहार्यासीत या व्याहर्षित है। कितना सुंदर प्रश्न पूछा है। कौन सा इसमें बनेगा? तो इसमें सही है सबसे पहला ए, व्याहारशीत। वी आंग उपसर्ग पूर्वक ही धातु है, लुंग लकार है, तो व्याहारशीत प्रयोग बनेगा। 84वां प्रश्न आप देखिए। 84वां प्रश्न है पिपृक्षामी प्रयोग है, तो ये किसका है? तो सन्नंत प्रयोग है। ये नयंगुलगंतेन नाम धातु का सन्नंत प्रयोग है। न्यवेदित में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है या पूर्व रूप संधि है? देखो, संधि भी पूछ ली, और संधि तो आप सब लोग अच्छी तरह से आपने पढ़ी होगी। हमने भी कई संधि के और वीडियो डाले हैं, उनको आप देख सकते हैं। किसी संधि के विषय में कोई संदेह हो तो, और अच्छी तरह से तैयारी करें। संधि के प्रश्न तो अक्सर आ ही जाते हैं। तो न्यवेदित में कौन सी संधि है, ये इसमें पूछा है। तो इसमें यण संधि है। निधन अवेदित है और यण संधि होकर के न्यवेदित बनता है। येस पद में कौन सा लकार है? तो येस पद में लिट लकार है। ब्रह्मचारी गुरु की कुटिया के पूर्व दिशा की ओर स्थित है, तो पूर्व ब्रह्मचारी गुरु की जो कुटिया थी उसकी पूर्व दिशा में क्या स्थित है, ये प्रश्न पूछा है। कितना सुंदर प्रश्न है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि पूर्व दिशा में सरोवर है। गौर सिंह को फूल तोड़ने से कौन मना करता है? तो श्याम बटू मना करता है कि मैंने पहले ही पर्याप्त पुष्प तोड़ लिए हैं और तुम्हें अब पुष्प तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, ब्रह्मचारी बटू किस पत्ते के दोने में फूल तोड़ता है? पलाश के पत्ते में हैं या केले के पत्ते में? तो केले के पत्ते में। कदली दल कुंजाई तस्य, ये है ना, लिखाई है। जटाभिर ब्रह्मचारी इस प्रयोग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ? देखो, ये जटाभिर ब्रह्मचारी, तो ये प्रयोग है शिवराज विजय का, किंतु व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछिए, और वो भी पूछिए कारक से, कि इसमें किस सूत्र के आधार पर जटाभि में जो तृतीय व्यक्ति है वो हुई है। तो इत्थम भूत लक्षणे साधक तमम करणम प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम या अपवर्गे तृतीया। तो इत्थम भूत लक्षणे के आधार पर इसमें तृतीय व्यक्ति हुई है, जटाभिर ब्रह्मचारी। अहो चिररात्रा सुप्तोहम स्वप्नजाल परतंत्रेण इव महान पुण्यमय समयो अतिवाहितः। यह कथन किसका है? श्याम बटू का, योगीराज का, ब्रह्मचारी गुरु का या गौर बटू का? तो ये जो प्रश्न है ये गौर बटू का प्रश्न है। जब जगह प्रातःकाल देखा कि थोड़ा देर हो गई तो इस प्रकार उन्होंने कहा। शिवराज विजयम का प्रारंभ होता है योगीराज के वर्णन से, सूर्य के वर्णन से, ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम के वर्णन से या गौर सिंह के फूल तोड़ने से। तो सूर्य के वर्णन से, ऐसा अरुणः ऐसा प्रकाशः, ये सबसे पहला जो गद्यांश है आप सब लोगों ने देखा ही होगा। तो सूर्य के वर्णन से ये प्रारंभ होता है। रोलम्ब कदम्बस्य जो आया है, तो रोलम्ब कदम्ब पद का क्या अर्थ है? चक्रवाक समूह, तारा समूह, भ्रमर समूह या श्वेत कमल समूह क्या है? 93वां प्रश्न है। तो भ्रमर समूह के लिए आया है रोलम्ब कदम्ब। आखंडल दिशा, आखंडल दिक पद से किस दिशा का संकेत किया गया है? कौन सी दिशा बताई गई है? तो पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा? तो आखंडल दिक पद से पूर्व दिशा का संकेत किया गया है। हिंसा स्वपापेन विहंसितः खलः इत्यादि शिवराज विजयम का मंगलाचरण किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये आपको बताया ही है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से ये मंगलाचरण लिया गया है। आगे देखिए, शिवाजी के माता पिता कौन हैं? जीजाबाई शाहजी भोंसले, सौवर्णी देव शर्मा, शिवानी रघुवीर शर्मा या रामाबाई दुर्गादत्त? तो जीजाबाई और शाहजी भोंसले इनके माता पिता थे, और शिवाजी ने अपने माता पिता के नाम को खूब प्रसिद्ध किया। कंबुकंठ पद का क्या अर्थ होता है? देखो कितना सुंदर प्रश्न है। कहीं भी उपमा आपको देनी हो तो आपको ये पता होना ही चाहिए। कौवे की तरह गर्दन वाला, शंख की तरह ग्रीवा वाला, छोटी गर्दन वाला या कम कंठ वाला? तो कंबुकंठ पद का इसमें जो दिया गया है वो है शंख की तरह ग्रीवा वाला, कंबुकंठ कहा जाता है उसको। साखी पद का क्या अर्थ है? तो साखी पद का अर्थ है तरु, बिटप, वृक्ष या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी माने वृक्ष भी,
विटभ तरु भी। 99वां प्रश्न आप देख रहे हैं, निश्चक्राम कस्मिन् गुरुसेवन पटुर्विप्रवटुः, या कश्चित पद से किसका संकेत मिलता है यहाँ पर? तो श्याम बटु का, गौर सिंह का, ब्रह्मचारी गुरु का, या यवन युवक का किसका संकेत मिलता है? तो गौर सिंह का संकेत मिलता है। 100वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं, निज पर्ण कुटीर से निकलता हुआ विप्रवटु और स्व कुटीर में प्रवेश करते हुए ब्रह्मचारी गुरु का वर्णन किस ग्रंथ में वर्णन इसका मिलता है? तो ये शिवराज विजयम में इसका वर्णन मिलता है। इस प्रकार से मैंने आपके लिए ये 100 प्रश्न मैंने आपको बताए, और ये 100 प्रश्न यदि आपने तैयार कर लिए तो निश्चित शिवराज विजयम के प्रथम विश्वास के आधार पर और बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, और इसमें से जो भी प्रश्न आएंगे उनको आप कर पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, और अच्छे अंक प्राप्त करके आप अच्छी से अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने अन्य मित्रों को इसे शेयर ज़रूर करें। कोई यदि शंका है, कुछ पूछना है, कोई विसंगति है तो उसके लिए कमेंट आप कर सकते हैं। मैं देखूंगा और प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए। नमस्कार।